बहादुर सिंह जी की दो बेटियां थीं, आंचल और अंबिका। एक बेटा ना होने की वजह से बहादुर सिंह दोनों बेटियों के जन्म से लेकर अभी तक थोड़ा अपसेट ही रहते आ रहे थे। उनकी पत्नी शारदा जी भी बेटियों के होने पर कुछ खास खुश नहीं थी, पर अब हो तो गई है। उम्र भी बड़ी बेटी की 21 साल और छोटी बेटी की 18 साल हो गई है। माँ, क्या मैं आज कुछ देर के लिए बाहर जा सकती हूँ? मेरी सहेली वृंदा के घर। क्यों? उसके घर पे बार बार क्यों जाना रहता है तुझे? माँ, आप तो अच्छी तरह से जानती है ना कि मुझे आगे के एग्जाम और इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है, और प्रिपरेशन का सारा मटेरियल वृंदा के पापा ने उसके लिए खरीदा है। मैं उसी से ही पढ़ाई कर लूँगी। किसी के घर जाकर उनकी किताब से पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सब खामखा सोचेंगे कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कुछ नहीं देते। कहाँ देते हो कुछ माँ? मेरे सारे क्लासमेट्स स्टडी टूर पे जा रहे हैं और आपने क्या कहा? फालतू का खर्चा है ये सब। और मेरे सारे दोस्तों को भी अच्छी तरह से पता चल गया है कि मेरे माँ पापा पढ़ाई में मेरे सपोर्ट नहीं करते। अंबिका, इतनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर अंबिका बोल देने से सच झूठ नहीं हो जाएगा माँ। मैं दीदी नहीं हूँ जो हर एक बात मान लूँ आपके और पापा की। तो क्या करेगी तू? हाँ पापा, वो मैं अब बोलती क्यों बंद हो गई? पढ़ने लिखने दे रहे इतना ही काफ़ी नहीं है क्या, जो आलतू फालतू के खर्चों के लिए भी अपनी सारी जमा पूंजी उड़ा दे? एकदम सही बोल रहे हैं पापा। आंचल, तुम्हें नौकरी की प्रिपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लिए रिश्ता देखा जा रहा है। शादी के लिए पैसे संभाल के रखे हमने। तुम दोनों की पढ़ाई में और पैसे नहीं उड़ा सकते। माँ, लेकिन मैं टीचर बनना चाहती हूँ। ये कोई ऐरी गहरी नौकरी तो है नहीं, फिर आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? टीचरशिप का नौकरी तुम्हें मिल भी गया तो क्या? अगर तुम्हारे ससुराल वालों ने मना कर दिया जॉब करने से तो तुम कैसे करोगी? इसीलिए अभी ये सब ड्रामा बंद रखो और चुपचाप शादी के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, तुम्हारे ससुराल में बात करना आगे। अगर वो चाहते होंगे तुम्हें काम पर भेजना तो कर लेना जॉब, हमें क्या। माँ, आप माँ होकर नौकरी करने का सपोर्ट नहीं कर रही। वो तो सासू माँ है, क्या ही सपोर्ट देंगी। अंबिका, आजकल बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी, और आगे मैं एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। अगर आगे कुछ भी बोली तो मैं तुम्हारी पढ़ाई उसी वक्त बंद कर दूंगा। आंचल बड़ी बेटी होने के नाते माँ पापा से कभी नहीं उलझती थी, पर अंबिका बहुत ही ज़्यादा मुफ्त थी। सही को सही और गलत को गलत बोलने में कभी भी हिचकिचाती नहीं थी। दीदी, तुम इतना दुखी क्यों हो रही हो? कुछ ना कुछ तरीका जरूर निकल आएगा। अंबिका, मुझे पता है कि माँ पापा को एक बेटा चाहिए था हमेशा से, और हम दोनों बेटियां हो गए, इसीलिए हम पे और पैसा खर्च नहीं करना चाहते वो। पर एक बात समझ में नहीं आती कि अगर हम दोनों नौकरी कर लें तो बुढ़ापे में उनकी मदद हो जाएगी, नहीं तो कैसे मैनेज करेंगे सब कुछ? पता है दीदी तुम क्या सोच रही हो, पर मैं अब माँ पापा के बारे में एकदम नहीं सोचती। मेरा कोर्स ख़त्म हो जाने के बाद मैं तो चुप चुप के नौकरी ढूंढूंगी, और मिल गई तो ज्वाइन करने के बाद ही बताऊंगी। नहीं अंबिका, ऐसा मत करना, पापा बहुत गुस्सा करेंगे। तो और क्या करूँ मैं? आपकी तरफ रोती रहूँ मैं बैठ के? मैं नहीं सुनने वाली एक भी। ज़्यादा कुछ बोले तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। तुम भी जॉब की तैयारी करो दीदी। आज की दुनिया एकदम ठीक नहीं है, कुछ इधर उधर हो गया तो कोई नहीं आएगा साथ में खड़ा होने के लिए, न माँ न पापा। अंबिका की बात तो एकदम सही है। खुद अपने बारे में नहीं सोचोगे तो और कौन आएगा भाई? पर आंचल बहुत शॉर्ट हार्टेड थी। माँ पापा का कहा सब कुछ मानती थी, पर टीचर बनने का सपना भी तो उसे आगे बढ़ने को मजबूर कर रहा था। बेचारे कभी कभार छुप छुप कर अपनी सहेली के घर पर जाकर थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लिया करती थी। फिर एक दिन, वृंदा, मैं तेरे पास आती रहती हूँ, इस बात की भनक मेरी माँ को नहीं लगनी चाहिए। तू आंटी को थोड़ा समझा देना प्लीज, है? नहीं तो वो माँ को अगर कहीं मिल लिए तो उन्हें बता देंगी। मेरी माँ तेरे घर का माहौल अच्छी तरह से समझती है, वो कभी नहीं बोलेंगी, तू डर मत। वैसे तेरी शादी की बात चल रही थी ना, उसका क्या हुआ? हाँ, एक जगह ऑलमोस्ट फिक्स हो गया है, लड़का भी देखने आएगा अगले हफ्ते। किसको देखने लड़का आ रहा?
अरे अनिरुद्ध भैया आप? आंचल, ये मेरी बुआ के बेटे हैं अनिरुद्ध भैया। एमबीए किया इन्होंने, एमबीए सिटी कॉलेज से। हेलो। हाय आंचल। तो पढ़ाई के बीच किसकी शादी की बातें चल रही थी भाई? और किसकी भैया, आंचल की ही। मैं तो नौकरी करने से पहले हरगिज शादी वादी नहीं करने वाली। तो आंचल, तुम क्यों इतना जल्दी शादी करना चाहती हो? वृंदा, मैं चलती हूँ, माँ इंतजार कर रही होंगी, बाय। अरे बड़ी अजीब लड़की है, बिना कुछ बोले चली गई। उसका सिचुएशन ही ऐसा है कि वो कुछ बोल ही नहीं सकती। छोड़िए, जाने दीजिए, कल आएगी फिर से। आप बताइए, अचानक से यहाँ कैसे आना हुआ और मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? तुझे सच में नहीं पता या तू नाटक कर रही है? कौन सी बात? मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब लग गई है, तो मैं अब से यहीं पर रहने वाला हूँ। मन तो नहीं था, पर मामा मामी का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकता। वाह, तब तो मैं रोज़ रोज़ बाहर घूमूंगी आपके साथ। अच्छा, तो ऑफिस कौन जाएगा? मुझे नहीं पता भैया, प्लीज़ वो सब मैनेज कर लेना। हाँ चल, तू आजकल इतनी देर तक कहाँ जाती है? माँ, मैं तो मंदिर जाती हूँ। मंदिर? क्यों? आप और पापा के लिए मन्नत मांगने कि आप हमेशा खुश रहो और आपके बुढ़ापे में मैं आपके साथ खड़ी रहूँ, इसीलिए मंदिर जाती रहती हूँ। अच्छा, ठीक है। सुनो, एक बात बतानी थी तुम्हें। शादी पक्की हो गई है तुम्हारी, वही बेंगलोर में लड़के के साथ जॉब करने वाले के साथ। माँ, वो तो मुझे देखने आए ही नहीं। आए थे ना, उसके माँ पापा ने देखा है तुम्हें, पर लड़के को देखने की बड़ी जल्दी है तुम्हें। शादी के बाद देख लेना, वो तुम्हारा फोटो देखकर ही तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गया है। हाँ, अगर तुम्हें उससे देखना है तो नेक्स्ट संडे को सगाई है तुम दोनों की, उस समय देख लेना। अरे अंबिका, कहाँ रह गई तुम? जी माँ, मैं तैयार हूँ। तो चलो, दीदी के लिए सगाई का लहंगा ले आते हैं। दीदी तुम भी चलो ना। नहीं, उसे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी धूप में बाहर जाएगी तो रंग ढल जाएगा। अगले हफ्ते सगाई भी है। मंदिर के बहाने बहुत घूमती रहती है बाहर। मेरी पसंद का लहंगा पहन लेगी वो। चलो। कुछ देर बाद अंबिका और उसकी माँ आंचल के लिए कपड़े खरीदने के लिए मार्केट निकल गई और उधर वृंदा अपनी बुआ के बेटे के साथ घूम फिर के मज़े कर रही थी। वृंदा, तुझे अपनी लाइफ में क्या सब करना है उसका पूरा क्लैरिटी है, पर तेरी वो दोस्त करना कुछ चाहती है और कर कुछ हो रही है। वो ऐसी ही है भैया, दूसरों की खुशी के लिए अपना सब कुछ लुटा देगी। अनिरुद्ध के साथ बात करते करते वृंदा की नज़र अंबिका के ऊपर पड़ी। अरे अंबिका भैया, ये देखो अंबिका, मेरी सहेली आंचल, उसकी छोटी बहन। अरे ये तो वृंदा दीदी है, ये मुझे इशारे से क्यों बुला रही है? ओह हाँ, माँ है ना, इसीलिए। माँ, आप क्वींस कलेक्शन में जा रही है ना? मैं अभी दूसरी शॉप से होकर आती हूँ, आप चलिए वहाँ पर, बस 5 मिनट। हाँ ठीक है, जल्दी आना। अंबिका, तुम और आंटी इस वक्त मार्केट में? वृंदा दीदी, आपको तो पता ही होगा ना कि दीदी की शादी पक्की हो गई है, उसी की सगाई के लिए कपड़े लेने आए हैं। सगाई? इतनी जल्दी? लड़का क्या करता है? सुना है हमारे ही टाउन का है, सिटी कॉलेज में एमबीए कर रहा था, अभी बेंगलोर में जॉब करता है। सिटी कॉलेज में एमबीए करता था, बेंगलोर में जॉब है, उसका नाम क्या है बताओ? साहिल। साहिल तो मेरे ही बैच का है। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। आप दीदी को उनके बारे में सब कुछ बोल देना, वो बहुत खुश हो जाएंगी। मैं चलती हूँ, माँ इंतजार कर रही होगी। बाय वृंदा दीदी। बाय साहिल। इसके आगे क्या होने वाला है, इसके लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।